क्या जम्मू कश्मीर में अब जीरो टेरर प्लान पर एक्शन का समय आ गया है? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि जब से मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का सिलसिला निकल पड़ा। पिछले 4 दिनों में 4 जगह आतंकवादी हमले हुए। इनमें रियासी से लेकर कठुआ और कठुआ से लेकर डोडा तक के हमले शामिल हैं। इन सभी हमलों में सिर्फ कठुआ में 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए, जबकि रियासी और डोडा के 2 जगहों पर हमला करके आतंकवादी जंगलों में भागने में सफल हो चुके हैं। तो क्यों हो रहे हैं हमले और इन हमलों के पीछे पाकिस्तान की क्या है ये साजिश? जानने से पहले डोडा में 24 घंटे के अंदर हुए 2 हमलों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। जम्मू के घने जंगलों वाले पहाड़ी इलाके और मुश्किल टेरेन का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने डोडा में एक बार फिर हमला किया है। रात के अंधेरे में आतंकवादियों से हो रही मुठभेड़ में आतंकवादियों के पास जंगल में छिपने और भागने का मौका है और सुरक्षा बलों को अपनी जान बचाते हुए उन्हें मार गिराने की चुनौती। रात के अंधेरे से दिन के उजाले तक जम्मू के डोडा में कभी मुठभेड़ तो कभी तलाशी अभियान चल रहा है। जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल सघन खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन आतंकी मौके का फायदा उठाकर सुरक्षा बलों पर हमले बोल रहे हैं और जंगलों में भाग जा रहे हैं। ताजा हमला जम्मू के डोडा जिले में हुआ है, जहां गंदोह सब डिवीजन में कोटा टॉप चेकपोस्ट पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। भद्रवाह के बाद गंदोह इलाके में सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर यह 2 दिनों में दूसरा हमला था। अचानक हुए इस हमले में फारूक अहमद नाम के सुरक्षा बल का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगे डोडा के मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। फारूक अहमद सन ऑफ रोशनदीन गुंदो से एक पेशेंट था, उनको बुलेट इंजरी हुई थी और आधा घंटा पहले हमारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। वो पेशेंट स्टेबल है, इनको एक चेस्ट में एक बुलेट इंजरी है और एक लेग में है। पेशेंट अभी ऑपरेशन थिएटर में है और स्टेबल है। इनकी पोस्टिंग आज गुंदो थाने में है, तो वहीं से कहीं को ऑपरेशन पे गए थे ना पीछे वाले समय, कहीं लास्ट वहाँ जगह सही नहीं हमें, बट वहीं कहीं इनको बुलेट लगे हैं, 1-2 बुलेट यहीं लगे हैं। तो हम भी आधे रास्ते पहुंचे तब तक इनको ऊपर से लाया था जी। हमारे साथ SHO साहब वगैरह सारे सर थे, तो हमने नीचे लाया एम्बुलेंस में। तो फिर वहाँ से ये गुंदो में जो SGH हॉस्पिटल है ना, गुंदो में ट्रामा हॉस्पिटल, वहाँ से शिफ्ट किया इनको यहाँ डोडा GMC के लिए। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका अस्पताल में। इधर घायल जवान का इलाज चल रहा है, उधर जंगलों में उन दहशतगर्दों की तलाश जो छिप कर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बल डोडा के हमलावरों के खात्मे की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जिस तरह से 4 दिन में 4 जगहों पर ताबड़तोड़ आतंकवादी हमले हुए हैं, उन्हें देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जांच चाक चौबंद कर दी गई। जम्मू के कठुआ से लेकर डोडा तक, पुंछ से लेकर राजौरी तक तमाम इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर आने जाने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा चौकियों और पोस्टों के आसपास की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में आतंकवादियों ने उन्हीं चेकपोस्टों पर हमले किए हैं जहां सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दिनों हुए हमले में शामिल आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकवादियों ने रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर और डोडा में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इन 4 आतंकवादियों की पहचान बताने वालों को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की जा चुकी है। हर आतंकी के सिर पर 5 लाख का इनाम है, लेकिन अभी तक इन आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियां जंगलों में छिपे हुए आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। रियासी हो या कठुआ, डोडा का भदरवाह हो या भलेसा, पिछले 4 दिनों में जो आतंकवादी हमले हुए वो सारे के सारे जम्मू क्षेत्र में ही हुए। 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादियों की ओर से किए जा रहे हमले अचानक इतने तेज क्यों हो गए? क्या इसके पीछे आतंकवादी संगठनों की कोई बड़ी साजिश है? क्या है पाकिस्तान का प्लान LQ3? आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जम्मू में आतंकवादी हमलों का नया सिलसिला नई सरकार के शपथ के साथ ही शुरू हुआ, क्योंकि मोदी 3.0 में जम्मू कश्मीर को जीरो टेरर करने की शपथ ली गई। 26 आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा।
6 महीने पहले दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की ये लास्ट वार्निंग सरकार ने पहले ही दे रखी थी और उसकी डेडलाइन के बचे हुए सिर्फ 2 साल हैं। सरकार के इसी प्रण का नतीजा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों के लिए 370 मुक्त कश्मीर में एक तिनका हिलाना भी मुश्किल होता जा रहा है और कश्मीर में सुरक्षा के नहीं चाक चौबंद बंदोबस्तों से घबराकर पाकिस्तान ने टेरर शिफ्ट करने की साजिश रची। अब दहशतगर्दी का नया चैप्टर फिर से जम्मू में खोला गया। 370 मुक्त कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जब घाटी में सुरक्षा बलों ने सख्ती की तो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जम्मू के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने की साजिश रची। आतंकवादी संगठनों ने जम्मू रीजन में घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाकों की टोपोग्राफी का फायदा उठाते हुए दहशतगर्दों को वहां पहुंचाने का प्लान बनाया और वहां हमले के लिए छिपना भी आसान था। जम्मू इसलिए चूज किया गया है क्योंकि जम्मू जो है इनकी गतिविधियों के लिए काफी फर्टाइल इलाका है, क्योंकि जंगल जम्मू में बहुत है, टोपोग्राफी ऐसी है कि केव्स हैं और उसके साथ साथ इलाका जो है काफी ऊपर खापड़ है और उसमें जो है आप जो हाइड आउट से आसानी से बना सकते हैं, छिप सकते हैं और अगर आप नीचे आके वार करते हैं तो आसानी से जो है जंगल में वापस जाके उधर की टोपोग्राफी में गायब हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है जम्मू को चुना गया है। जम्मू जो कि 2 हिस्सों में ज्यादातर बटा हुआ है, चिनाब वैली का इलाका जिसमें डोडा, कश्तवाड़ और रामबन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां भी ज्यादातर बिल्कुल ऐसी ही टोपोग्राफी है। और अगर आप पीर पंचाल की बात करें जिसमें राजौरी पुंछ है जो कि एलओसी के साथ सटे हुए इलाके हैं, वहां काफी ज्यादा जंगल है। आतंकवादियों के इसी प्लान के पीछे 2 बड़ी वजह ये थी कि एक तो कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को ढूंढे कैडर नहीं मिल रहे। अमन और तरक्की के आगे कश्मीर के नौजवानों ने मजहबी दहशतगर्दी को नकार दिया था। दूसरे, सुरक्षा एजेंसियों ने इतनी चौकसी बरत दी थी कि घाटी में आतंक के जहर का पनपना मुश्किल हो गया था। ऐसे में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने पहले से ही अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स, ऑपरेशनल एसेट्स, जंगल में छिपने की जगह, एग्जिट प्लान सब तैयार किया और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय नाम वाले संगठनों का नाम देकर हमले कराने लगे। जैश, लश्कर और अल-बद्र ये 3 संगठन जो हैं पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि बढ़ाने में लगे हुए थे। ये तीनों संगठन खासकर जम्मू का जो इलाका है वहां सक्रिय थे। जम्मू के जो 2 हिस्से हैं जिसमें चिनाब वैली बेल्ट और उसके साथ साथ पीर पंचाल का जो इलाका है वहां पे ग्राउंड एसेट बनाने का काम चल रहा था। और उसके साथ साथ अगर आप एक कोड नेम की बात करें तो LU3 नाम से जो है ये तीनों संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और सुरक्षा बलों का जो है ध्यान भटाने के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन को जो है गलत रास्ते में ले जाने के लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि अलग अलग नामों से जो है जो अटैक कर रहे हैं उनको ओन करें। चाहे आप पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट की बात करें, कश्मीर टाइगर्स, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये सब जो है इन्हीं के नाम है और पीछे लश्कर, जैश और अल-बद्र है। पाकिस्तान की इस साजिश का पता ऐसे भी चलता है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू के इलाकों में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो ना तो हिंदुस्तानी पाए जा रहे हैं, ना ही वो मामूली प्रशिक्षित आतंकवादी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों का यह नया जत्था बेहद खतरनाक है। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को अति आधुनिक हथियारों से हमले की ट्रेनिंग दी गई। ये आतंकवादी जंगल वॉरफेयर में पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। इन्हें दूर से ही सुरक्षा बलों पर हमले के लिए लॉन्ग स्कोप फिटेड M4 राइफलें दी गई। इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस मिलती हैं। टेरेन कंट्रोल गैजेट से लेकर अत्याधुनिक GPS मार्कर जैसे साजो सामान से लैस रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के माने तो ऐसे कम से कम 120 बेहद खूंखार विदेशी आतंकवादी कुपवाड़ा के जंगलों में पीर पंजाल के दोनों तरफ और चेनाब घाटी में फैले हुए हैं, जो घात लगाकर हमला करने और जंगल वॉरफेयर के ट्रेंड। और इसके साथ साथ अगर आप जंगल वॉरफेयर के लिए जो हथियार है वो भी इनके पास मिले हैं। अगर आप M4 राइफल्स की बात करें जो कि अमेरिकन मेड है, उसके साथ साथ लॉन्ग स्कोप लगाया गया है उसमें, जो कि आप दूर तक उसको जो है अपना टारगेट जो है सटीक तरीके से हिट कर सकते हैं। उससे जो है स्नाइपर का काम लिया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप लेटेस्ट इंफ्रारेड जो नाइट विजन डिवाइसेस है मिलिट्री ग्रेड की इनके पास है। कंपस की बात करें तो अमेरिकन मेड कमेंगा जो कि मिलिट्री ग्रेड कंपस है, सटीक आपको जो है लोकेशन बताता है, वो भी इनसे बरामद हुए हैं। तो साफ तौर पे ये
ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, पिछले कुछ समय से इसमें लगे हुए थे और एक ग्राउंड वर्क किया गया है जिसमें जंगल वॉरफेयर को जो है इस बार प्रेफरेंस दी गई है और उसके लिए जो हथियार है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो इनके पास है। जानकारों का मानना है कि आतंकवादियों ने एक खास रणनीति के तहत जम्मू क्षेत्र में ये हमले शुरू किए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को जंगली इलाके में मुठभेड़ के लिए विवश करना है। इसके पीछे चाल ये है कि पहले से तय टारगेट पर हमले के बाद ये घने जंगलों, मुश्किल टोपोग्राफी का फायदा उठाकर छिप जाएं। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। जम्मू में हो रहे ताजा आतंकवादी हमलों को लेकर चिंता की एक बात यह भी है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों का जो नया जत्था भेजा गया है, उन्हें विशेष तौर पर घात लगाकर हमले करने, जंगलों में छिप जाने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को है और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री, उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नास्तो नाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर, एक एक कर। हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इनको खत्म कर देंगे। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको लग रहा है कोई थ्रेट है? अमरनाथ यात्रा को लेकर ये अटैक करना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा, उनका इंटेंट जो है, उनका जो मन है, तो ये मन है कि साहब हम इसको डिस्टर्ब करके रखेंगे। हम एक माहौल जो बन रहा है उस माहौल को हम बिगाड़ेंगे। जब उनके पास यहाँ के लोग नहीं मिलते हैं तो वहाँ के अपने लोगों को उसमें डाल रहे हैं। हाँ, यहाँ बीच में जैसे मैंने कहीं और भी कहा था कि एनिमी एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं और वो उनके मदद करने में बीच बीच में ज़रूर हैं और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और ख़ासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनकी बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। सर, बोवाइन स्मगलिंग का सर एक मामला सामने आ रहा था, उसको लेकर